आज की कहानी है नापित और साधु, नाई और साधु। पाटलिपुत्र में एक मणिभद्र नाम का साहूकार रहता था। दान पुण्य आदि कर्मों के द्वारा उसके पास जो धन था वो सारा उसने समाप्त कर लिया। धन के अभाव में उसके मित्र आदि भी उसका तिरस्कार करने लग गए थे। इस कारण से वह बहुत दुखी हो गया। एक बार रात्रि में उसने विचार किया कि निर्धनता बहुत ही कष्टदायी होती है और निर्धन व्यक्ति के पास गुण भी हो तो भी वो उत्तम गुण होते हुए भी वो शोभा नहीं पाते। परिवार का पालन पोषण भी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है। वस्तुतः वह बहुत दुखी हो गया। दूसरे पक्ष में अगर धनवान व्यक्ति है और तो उसके पास बहुत सारे सेवक होते हैं और धन की अभिव्यक्ति धनवान व्यक्ति कुछ भी करता है, जो भी काम करता है, सभी उसका सत्कार आदि करते हैं। ऐसा विचार करके वह वैरागी बनने की इच्छा करता है और सोने चला जाता है। रात्रि में पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त जो धन संपदा थी उसी के प्रभाव से लक्ष्मी के रूप में रात्रि को उसके स्वप्न में लक्ष्मी बनकर के आती है और बोलती है, हे साहूकार, वैरागी मत बनो, मैं तुम्हारे घर में प्रातःकाल साधु के वेश में आऊँगी तथा आप मेरे सिर पर डंडे से प्रहार करना। उस प्रहार के कारण मैं सोने के घड़े में परिवर्तित हो जाऊंगी। जब साहूकार जागता है तदा तम विश्वासम न भविति स्वप्ने, तब उसे अपने सपने पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि दुख, रोग, चिंता आदि ये सब स्वप्न में जो दिखाई देता है वो व्यर्थ ही माना जाता है। ऐसा विचार करता है और उसके बाद में एक नाई उसके दरवाजे पर आता है और उसने अचानक एक जैन साधु को भी आया हुआ वहाँ देखा। साहूकार प्रसन्न होता है और पास में रखे हुए एक लकड़ी के डंडे से उस जैन साधु के सिर पर वार करता है और ये क्या, साधु सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब वह साहूकार सावधानी पूर्वक उससे सोने को अपने घर में स्थापित करता है और उस नाई को भी वस्त्र आदि धन देकर के कहता है कि अन्य किसी को इस विषय के बारे में मत बताना। नाई घर जाता है और घर जाकर के विचार करता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं भी ऐसा ही करूं, बहुत सारा सोना मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह नाई प्रातःकाल जैन विहार में जाता है और जैन प्रमुख को नमस्कार करके बोलता है, हे भगवान, आज आप सभी साधु मेरे घर में चलकर भोजन करें। तब जैन मुनि बोलते हैं कि अरे, हम भोजन करने के आह्वान से नहीं जाते हैं, हम लोग तो इधर उधर घूमते समय किसी भी भक्त के घर में चले जाते हैं और जो कुछ प्राप्त होता है हम वो ग्रहण कर लेते हैं। अतः पुनः आप आकर के हमें ऐसा न कहें। और तब वह नाई बोला, हे भगवान, मैं आपके धर्म विषय में सब जानता हूँ। मैं आपके धर्म के ग्रंथ के लिए आवरण के लिए वस्त्र मैंने निर्मित किए हैं और उन वस्त्रों को मैं आपको देने की इच्छा करता हूँ। आगे आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। ऐसा कह करके नाई वहाँ से निकल जाता है और घर में जाकर के अपने घर में वो एक लंबा सा डंडा ढूंढता है और दोबारा पुनः वहाँ साधु विहार में जाकर के पुनः गुरु से प्रार्थना करता है कि आप अन्य साधुओं को कृपा करके मेरे घर पर भेजिए। और तब बहुत सारे मुनि उसका अनुसरण करते हैं और वे वस्त्र मिलेंगे ऐसा विचार करके अन्य कहीं और नहीं जाते बल्कि वहाँ उस नाई के वहाँ चले जाते हैं। सभी साधु घर में जाकर जाते हैं, तभी एक डंडे से उन सब पर बहुत सारे प्रहार वो नाई करता है और कुछ साधु तो मर जाते हैं और कुछ साधु मरणासन भी होते हैं। उनकी ध्वनि को सुन करके, उनकी चिल्लाहटों को सुन करके वहाँ राज्य के जो सैनिक थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। सैनिक उस नाई को पकड़ करके न्यायालय में ले जाते हैं और वहाँ पर न्यायाधीश उनसे पूछता है, अरे, आपने ऐसा क्यों किया? नाई बोला, क्या कहूँ, मैं इस मणिभद्र साहूकार ने जैसा किया था मैंने भी वैसा ही किया। और नाई विस्तार पूर्वक उसने वो सब कुछ बताता है और साहूकार भी न्यायालय में प्रवेश करता है। वह भी अपने स्वप्न के वृतांत को कहता है तथा न्यायाधीश असमीक्षकारी अर्थात बिना सोचे समझे कार्य करने वाला हमेशा दुखी होता है, ऐसा सोच करके नाई को मृत्युदंड के आदेश देता है और बोलता है कि जैसा नाई ने किया वैसा विचार कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी बुरी दशा होगी। अर्थात हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करने चाहिए।